Write your future with brightness. Let's learn together. World-class building. Standard classrooms. Lush green and pollution-free Wi-Fi campus. It's in our passion. It's in our achievements. It's in our architecture and our heritage. It's in the way we innovate, educate, and discover. It's how we engage and inspire. It's time to have experience for yourself at Chaudhary Charan Singh University. डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है। मेरठ, जिसे क्रांति धरा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां पाई गई। यह शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। 1994 से ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। 1967 में इसके वाइस चांसलर नियुक्त हुए। प्रथम वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, और ऐसे चुनिंदा साइंटिस्ट्स को यहाँ पर लेकर के आए जिससे यहाँ की फैकल्टी जो रीढ़ होती है वो सही रूप में स्थापित हो। एमफिल के अध्ययन में इसमें सभी शिक्षकों को और बहुत सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने पीजी कर रखी थी उन सबको प्रवेश दिया जाता था, जिससे कि वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकें। अर्थात पीएचडी की डिग्री सीधे देने की बजाय एमफिल करने के पश्चात होती। 222 एकड़ विशाल भूभाग में फैले व 80% हरियाली ओढ़े इस विश्वविद्यालय की नींव इस विजन के साथ रखी गई, to produce such professionals who have global competence, vision and skills as are necessary to meet the challenges of emerging global knowledge economy. By the power of innovation, creativity and efficient learning ability. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आज उस मुकाम पर है जहां ये प्रदेश के 6 जिलों में शिक्षा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की एक ऐसी जलती मशाल है जो न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा देकर उनके जीवन में स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता पैदा करने जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक उत्कृष्ट नागरिक के तौर पर भी छात्रों को देशभक्त, जागरूक, सबल और जिम्मेदार बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के छात्र आज विभिन्न सरकारी व प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पदों पर आसीन हैं तथा देश विदेश में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जब 1965 में उधर नासा के मेरिनर 4 ने मंगल ग्रह से उड़ान भरी तो यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी। 1969 में विश्वविद्यालय की पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। ये एमफिल कोर्सेज शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। इसी बिल्डिंग में 5 विषयों बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रशियन लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू किए गए। 1969 से वर्तमान तक सभी कोर्सेज में यहाँ सेमेस्टर सिस्टम के साथ शिक्षा दी जा रही है। 1973 में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ सेमेस्टर सिस्टम में ही परस्नातक कोर्सेज भी शुरू किए गए। 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके दुनिया को दिखा दिया कि पावर में हम भी किसी से कम नहीं।
और यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करना शुरू कर दिया और कला, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में कई मॉडर्न कोर्सेस और लॉन्च कर दिए, जिससे परिसर का विस्तार हुआ और दूसरी बिल्डिंग भी 1977 में बनकर तैयार हो गई। 1977 में उत्तर भारत में IIT रुड़की के बाद कंप्यूटर लगाने वाला ये दूसरा संस्थान बना। 1982 में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों व आम जन के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही मदन मोहन के नाम पर कक्षा 5 तक स्कूल शुरू किया गया। 1995 में फिर विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ जब स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम भी आए और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में MBA आया, बायोटेक्नोलॉजी आया, माइक्रोबायोलॉजी आया और इस भांति धीरे धीरे आज इसका विस्तार बढ़कर 55 पाठ्यक्रमों तक चला गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या 680 है, जिनमें लगभग 4,30,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में ये देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसमें विशाल, सुंदर और प्रदूषण मुक्त परिसर शामिल है, जो विशाल खेल के मैदानों और प्रायोगिक क्षेत्रों के साथ 222 एकड़ भूमि में फैला एक मनोरम स्थान है। शोध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस विश्वविद्यालय में 3 शोध पीठ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर मेडिसिनल गार्डन जो रूसा की ग्रांट से मिला और बोटानिकल गार्डन है जिसमें कुछ रेयर प्लांट्स भी हैं। एनिमल हाउस भी है जहाँ पर एनिमल एथिकल कमेटी और ह्यूमन एथिकल कमेटी के सभी नियमों का पूर्ण पालन होता है।